Good morning, students. I am present beneath you to discuss यूनिट नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर स्कीम, नेसेसिटी और अलग तरीके की चीजें देखा था। जैसे अभी यूनिट नंबर 5 जो है, ये बेसिकली आप अगर बात करेंगे यूनिट नंबर 5 में है क्या, वी विल डिस्कस सीवेज डिस्पोजल। वी विल डिस्कस सीवेज डिस्पोजल। अब वर्ड जो लिखा हुआ है सीवेज डिस्पोजल, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है, आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम टेक्निकली ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकली ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। डिस्पोजल मतलब हाउ टू डिस्ट्रॉय इट, हाउ टू डिस्ट्रॉय इट, हाउ टू डिस्ट्रॉय इट। तो सीवेज डिस्पोजल के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, बाकी कितने तरीके से आप सीवेज को डिस्पोज कर सकते हो, कितने तरीके से आप सीवेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, दैट वी विल स्टडी इन द यूनिट विच इज यूनिट नंबर 5, विच इज सीवेज डिस्पोजल। अब बेसिकली इसका मैं इंट्रोडक्शन दूं तो सीवेज डिस्पोजल पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज, why is सीवेज डिस्पोजल important? Why is sewage disposal important? So if you think from a civil engineering point of view, सीवेज डिस्पोजल क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, जो आपके पास वेस्ट मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है, जो आपके पास वेस्ट मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद, मतलब जितने भी आप उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर थे, उसको आपने जब पानी से हटा दिया मतलब क्या, आपने ट्रीट कर दिया। ट्रीट करने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उसको आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। तो दो तरीके से आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रॉय करना मतलब डिस्पोजल मेथड्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज डिस्पोजल मेथड्स। अब आप पूछोगे क्यों सर, क्या नेसेसिटी है इसका? तो सिंपल सी चीज ये लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू अ गिवन सीवेज डिपेंड्स वेरी मच अपॉन सोर्स ऑफ डिस्पोजल, क्वालिटी एंड कैपेसिटी टू टॉलरेट द इम्प्यूरिटीज। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सीवेज मिलेगा, आपके पास जो लास्ट में जो सीवेज है, हो सकता है उसके अंदर अभी भी एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर अभी भी हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से आप अगर बिना डिस्पोज किए उसको आगे की तरफ भेज देते हो, आगे की वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में अगर आप भेज देते हो, तो ये क्या करेगा, हार्मफुल इंप्यूरिटीज की वजह से उसका टॉलरेंस कैपेसिटी विल डिक्रीज। So what is the need to study the disposal of sewage? Because for any given sewage, for any given matter या any given organic matter, सबसे पहली चीज मेरे को उसका स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा। स्ट्रेंथ मतलब कितने, अभी भी उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसके अंदर एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है। अगर हमको ये चीज नहीं पता होगा और बिना जाने बिना समझे हमने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो आगे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग ये कि अगर आप कहीं पे भी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, और सेम जो पोटेंशियली हजार्डस बोलते हैं, जिसको हजार्डस मतलब जो हार्मफुल होता है, पोटेंशियली हजार्डस ऑर्गेनिक मैटर को अगर आपने ट्रीट नहीं किया, तो व्हाट विल इट डू? इट विल डिटीरियोरेट मतलब क्या होता है? इट विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ water. It will deteriorate the quality of water. That's why it is very much important to know what is sewage disposal. अब बेसिकली जो आप मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल देखते हो, अब मैं आपको बेसिक 10th क्लास के साइंस की तरफ अगर ले जाऊं तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
एक होता है जिसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब आप बेसिक डिफरेंस देखिएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उस तरीके का वेस्ट है जिसको आप इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर ऑर्गेनिक मैटर आप देखना चाहते हो तो इट विल मोस्टली कम फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करोगे तो इसमें इनऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक मैटर जो मतलब जो गैसेस के फॉर्म में, हार्मफुल गैसेस, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है वो आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिस्पोजल करने का मेथड अलग है, दैट वी प्रेफर सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर दोज। वी प्रेफर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मतलब जिसमें हायर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, इसको आप इजिली डिस्पोज नहीं कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, विच कैन बी डिस्पोज, दिस सीवेज कैन बी डिस्पोज्ड बाय एनी ऑफ द टू मेथड जो अभी हम देखने वाले हैं। अब जो बेसिक दो मेथड्स है सीवेज डिस्पोजल का, वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज, देर आर टू जनरल मेथड्स ऑफ disposing of the sewage effluents. What is the meaning of effluents? Effluents मतलब end products. Effluent मतलब end products, मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो चीज हमारे पास बचा हुआ है उसको बोलते हैं हम effluents. ट्रीटमेंट के बाद जो चीज बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं effluents. What are those two methods? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव देखते हो तो दो ही मेथड होता है। पहला मेथड है जिसको बोलते हो आप डिस्पोजल इन वाटर। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग होता है किसी चीज के कंसंट्रेशन को कम करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के कंसंट्रेशन को बढ़ाना, कम नहीं करना, किसी चीज के कंसंट्रेशन को बढ़ाना। सेकेंड मेथड, इसी को टेक्निकली हम बोलते हैं डिस्पोजल इन वाटर। अभी डिस्पोजल इन वाटर जब मैं बोल रहा हूं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्पोजल इन वाटर। डिस्पोजल इन वाटर जब मैं आपके सामने बोला, अब डिस्पोजल इन वाटर बोलोगे सर आप वाटर के तो अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल हैं, आप अलग अलग सोर्सेज में भी डिस्पोज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर अलग अलग सोर्सेज मीनिंग क्या है? आप लेक में डिस्पोज कर सकते हो, आप रिवर में डिस्पोज कर सकते हो, आप पॉन्ड में डिस्पोज कर सकते हो। सब में सब अलग अलग वाटर सोर्सेज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या? सीवेज के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सबका लिमिट लगा के दिया हुआ है। लिमिट लगाने का काम इंडिया में अगर आप डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन कर रहे हो तो एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं BIS। BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उसने अलग अलग वाटर सोर्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स? सीवेज के अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग लिमिट दिया हुआ है कि किस तरीके के सीवेज को आप लेक में डिस्पोज कर सकते हो, किस तरीके के सीवेज को आप रिवर में डिस्पोज कर सकते हो, और किस तरीके के सीवेज को आप पॉन्ड में डिस्पोज कर सकते हो या सी वाटर में डिस्पोज कर सकते हो। अब अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या हैं वो टेबल में आपको डिटेल में दिखेगा आगे के स्लाइड में। क्लियर हो गया? पहला मेथड है डिस्पोजल इन वाटर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आप देख रहे होगे, डाइल्यूशन। इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का जो मीनिंग होगा, डाइल्यूशन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का जो मीनिंग होगा, डाइल्यूशन का मीनिंग होता है कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी उसका कुछ ना कुछ ऑलरेडी कंसंट्रेशन होगा। अब वो कोई चीज क्या है? कुछ नहीं है, वो सीवेज की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। सीवेज की बात कर रहा हूं। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप सीवेज को वाटर के कांटेक्ट में लाओगे, क्यों भाई? क्योंकि आपको डिस्पोजल पानी में करना है। वाटर के कांटेक्ट में आओगे तो पानी का भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। ये इसके अंदर क्या करेगा? इट विल, इसका खुद का कंसंट्रेशन अभी जो पहले था और उसको आपने वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ? द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। इंक्रीज मतलब हाउ मच? सपोज मैं इसके कंसंट्रेशन को अगर CS बोल रहा हूं, इसके कंसंट्रेशन को अगर मैं CW बोल रहा हूं, तो जब आप सीवेज को वाटर के अंदर डिस्पोज कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट मिक्स का जो कंसंट्रेशन होगा, रिजल्टेंट मिक्स का जो कंसंट्रेशन होगा, मैं डायरेक्टली CS प्लस CW नहीं लिख सकता हूं। क्यों?
क्योंकि वाटर स्टेबल नहीं होता है, वाटर इज इन फ्लोइंग स्टेट, वाटर इज इन फ्लोइंग स्टेट, तो वाटर कुछ ना कुछ डिस्चार्ज कैरी करके चल रहा होगा। अब सेम चीज अगर मैं सीवेज की बात करूं, तो सीवेज भी अगर आप देख रहे होगे लास्ट में जो सीवेज बचा हुआ है, वो भी अगर मैं सीवेज को डिस्पोज कर रहा हूं, तो इट कैन नॉट बी स्टैग्नेंट, मतलब ये स्टैटिक नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ ये भी डिस्चार्ज लेके कैरी कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं कि सपोज मेरे पास कोई रिवर सोर्स है, सपोज मेरे पास कोई रिवर सोर्स है, मैं एग्जांपल के लिए रिवर सोर्स ले रहा हूं। रिवर का जो मूविंग जो जिस रेट से वो फ्लो कर रहा है, सपोज क्यू आर इज द डिस्चार्ज, इसका यूनिट मैं ले रहा हूं मीटर क्यूब पर सेकेंड। सीवेज का जो रिवर का जो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन है उसको मैं सीआर से डिनोट कर रहा हूं। कंसेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि उस एक गिवन पर्टिकुलर वॉल्यूम में दूसरी चीज का कंसेंट्रेशन क्या होता है, वो दैट इज नोन एज कंसेंट्रेशन। यूनिट लेके चल रहा हूं मैं मिलीग्राम पर लीटर। अब अगर मैं बात करूं डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन की, मतलब क्या हुआ, कहीं किसी सोर्स से आपके पास सीवेज आ रहा था, उस सीवेज को आपने कहां डाला, इस रिवर के अंदर डाला। अब सीवेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज मैं उसका कंसेंट्रेशन जो जिस रेट से वो जा रहा है उसको मैं क्यूएस से डिनोट कर रहा हूं, और उसके कंसेंट्रेशन को मैं सीएस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक, अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इनिशियल मतलब जो थ्योरी बोलता है, थ्योरी ऑफ मिक्सिंग जिसको बोलते हैं हम, थ्योरी ऑफ मिक्सिंग जिसको बोलते हैं, वो ये बोलता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज का समेशन विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट, मतलब समेशन ऑफ सी आई इंटू क्यू आई विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू रिजल्टेंट इंटू सी रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले से आगे चलते हो, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो सबसे पहले इंडिविजुअल दो सोर्सेज है मेरे पास, एक सीवेज का सोर्स है, एक रिवर का सोर्स है। समेशन सी आई इंटू क्यू आई बोला है, तो अगर मैं सीवेज के लिए लिखूं तो आई विल राइट क्यूएस इंटू सी एस। समेशन एक का हो गया, दूसरे की तरफ जा रहा हूं रिवर का कितना डिस्चार्ज है आपके पास, क्यू आर इंटू सी आर विल बी इक्वल टू ये जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज रिजल्टेंट, दिस इज ऑल्सो रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो मिक्स होगा, सपोज उसका कंसेंट्रेशन मैं सी ऑफ मिक्स लिख रहा हूं, सी ऑफ मिक्स लिख रहा हूं। अब आप रिजल्टेंट डिस्चार्ज देखो, इसका ओरिजिनल डिस्चार्ज क्यूएस था, इसका डिस्चार्ज क्यूआर है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, इट विल बी क्यूएस प्लस क्यूआर, इट विल बी क्यूएस प्लस क्यूआर। तो अगर मेरे को सवाल में पूछा कि रिजल्टेंट जो आप सीवेज को अगर आप रिवर या किसी वाटर सोर्स में डिस्पोज कर रहे हो, तो रिजल्टेंट मिक्स का जो कंसेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, सी मिक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी क्यूएस सी एस प्लस QR CR upon QS plus QR. By this we can calculate the resultant concentration of mix. ये तो एक तरीका हो गया सीवेज डिस्पोज करने का, अगर मैं वाटर सोर्स की बात कर रहा हूं। अब ये जो मिक्सिंग थ्योरी है, ये सिर्फ आपको डाइल्यूशन पे काम नहीं करेगा, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल जब आप बीओडी के वैल्यू कैलकुलेट करते हो, जब आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करते हो। अब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है सर, सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी भी सीवेज को वाटर में डिस्पोज कर रहे हो, तो आपको पता है वाटर में एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करता है। वाटर ऑलरेडी जो ऑक्सीजन कैरी करके रखता है अपने पास डिजॉल्व्ड फॉर्म में, जो कि जरूरी है, क्यों जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है। तो ऑलरेडी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी भी वाटर सोर्स में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अगर आप सीवेज को वाटर में डिस्पोज कर रहे हो, सीवेज का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि मेनली जो सीवेज आपको मिलेगा वो अल्कलाइन नेचर का मिलेगा। अल्कलाइन मतलब क्या हुआ, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर का होगा ये। तो बेसिक नेचर को जब आप पानी में डिस्पोज करोगे तो इट हैज अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द डीओ, बट डीओ ठीक है, डीओ आपका फॉल करेगा, डीओ फॉल करेगा, बट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये अपना मिनिमम वैल्यू एक अटेन करेगा अकॉर्डिंग टू बीआईएस। अगर आप बीआईएस की थ्योरी से जाओगे तो डीओ का जो मिनिमम वैल्यू होता है दैट विल बी इक्वल टू 4.2 mg पर लीटर मिनिमम डीओ, दिस इज द मिनिमम डीओ रिक्वायर्ड, जो कि सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है। तो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बोलूं डाइल्यूशन का, तो एक टर्म आता है जिसको मैं बोलता हूं डाइल्यूशन फैक्टर। अब वो क्या है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। What is that term I am telling you? अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर देखोगे
इफ यू लुक एट डाइल्यूशन फैक्टर, ये पहली बात, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। फॉर्मूला जो बोलता है वो ये बोलता है कि फाइनल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग टू दैट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग। ऑब्वियसली बात है वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। क्यों सर? क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग जब आप मिक्स कर रहे हो तो अभी आपके पास 2 कंपाउंड है, जब आप मिक्स नहीं किए थे तो आपके पास 1 कंपाउंड था, तो डाइल्यूशन फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अब इस डाइल्यूशन फैक्टर के बेसिस पे भी जो मैंने आपको कंपनी का नाम बताया BIS, विच इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसने अलग अलग कैटेगरी सेट करके रखे हैं। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं डिटेल में, जो हमने डिस्कशन किया क्या चीज है। व्हाट डू मीन बाय डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन? तो लिखा हुआ है डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द ट्रीटेड सीवेज और द एफ्लुएंट फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कहां से आएगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इज डिस्चार्ज इनटू अ रिवर स्ट्रीम। अब रिवर स्ट्रीम बोलो, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बोलो, लेक बोलो, सी बोलो, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, these are the sources of water, you can dispose in any of the following। अच्छा, सेकेंड थिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये अलग से एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। होता यह है, देखिए, कि जब आप किसी भी सीवेज को वाटर में डिस्पोज कर रहे हो तो करता यह है कि वाटर का क्वालिटी कुछ समय के लिए डिटेरियोरेट होता है, लेकिन बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं और नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो कि आप किसी भी रिवर स्ट्रीम या लेक स्ट्रीम या किसी भी वाटर सोर्स में जाओगे तो उसके पानी को सेल्फ प्यूरिफाई कर देते हैं। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और नेचुरल फेनोमेना से होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर। What are the factors which affect? There are many physical factors, there are many chemical factors and there are many natural factors। ये आगे से डिस्कशन है इस टॉपिक में, अभी आगे डिस्कस करेंगे आपको। लास्ट पॉइंट सी क्या लिखा हुआ है? डिग्री एंड अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू रॉ सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू रिवर स्ट्रीम इन क्वेश्चन विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी। वर्ड लिखा हुआ है क्वालिटी। Meaning of quality is the different parameters or different characteristics associated with raw sewage। What is the meaning of raw sewage? Raw sewage मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से फ्रेश सीवेज आ रहा है, जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है। बट ऑल्सो अपॉन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। 2 चीजों पे डिपेंड करता है डिस्पोजल ऑफ डाइल्यूशन। एक तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, किसके? रॉ सीवेज के क्वालिटी पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? जो आपका रिवर स्ट्रीम या वाटर स्ट्रीम होगा उसके सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया, किसका दिया ओवरव्यू? डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन का। नेक्स्ट देख रहे हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फेवरिंग डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन? मतलब किस किस कंडीशन में डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन मेथड आप अप्लाई करोगे। ये जो आपको कंडीशन दिख रहे हैं दैट इज गिवन बाय BIS। ये BIS स्टैंडर्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है, उसका रिकमेंडेशन ये पॉइंट में लिखा हुआ है। दीज आर ऑल पॉइंट्स टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द कोडल वैल्यूज। अब क्या क्या मेथड है आप देखिए। पहला मेथड आप क्लियर कट देख लो, व्हेन द सीवेज इज कंपैरेटिवली फ्रेश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रॉ सीवेज, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रॉ सीवेज कहां से आएगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा। टाइम लिखा हुआ है, कितना पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 4 to 5 आवर्स ओल्ड होना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम लिमिट आपने दिया देन इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर डिस्पोजल इन वाटर। नेक्स्ट, अच्छा आप बोलोगे सर इसको क्यों यूज कर सकते हो? बिल्कुल सीधा तरीका है। जब आप फ्रेश सीवेज को लेते हो, फ्रेश सीवेज या रॉ सीवेज को लेते हो, तो ज्यादा उसका क्वालिटी जो है वो ज्यादा डिटीरियोरेट नहीं होता है। क्यों? तुरंत निकल के आया है। अब आप तुरंत निकल के ला चुके हो तो उसको आप प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम 1 डिग्री ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसी से आप उसका काम तमाम कर सकते। तमाम करने का मतलब यू कैन डिस्पोज दैट सीवेज यूजिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ओनली। इट कैन बी डिस्पोज यूजिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, when the diluting water has a high dissolved oxygen content। वर्ड जो लिखा हुआ हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, इट इज नॉट हाई एक्चुअली। मैक्सिमम DO जो होना चाहिए
मैक्सिमम डीओ जो किसी रिवर स्ट्रीम में होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन डीओ। दिस सैचुरेशन डीओ इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, इट इज 6.2 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैल्यू कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल का वैल्यू लिखा हुआ है 6.2 मिलीग्राम पर लीटर। हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ कि पहले से पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का एक फायदा है क्या? वो ऑक्सीडेशन में मदद करता है सर। वो ऑक्सीडेशन में मदद करता है। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन इजिली हो रहा है तो हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है। यू कैन इजिली डिस्पोज बाय डाइल्यूशन। थर्ड मेथड लिखा हुआ है क्या? वेयर डाइल्यूटिंग वाटर्स आर नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये हुआ, नेविगेशन मतलब आप जीपीएस चलाते हो। नेविगेशन मतलब ये होगा कि वाटर के जो सोर्स हैं उसको एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज करना, पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराना इज कॉल्ड एज नेविगेशन। और वाटर सप्लाई फॉर एटलीस्ट सम रीजनेबल डिस्टेंस ऑन द डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। मतलब ये हुआ कि या तो आप उसको नेविगेशन पर्पस में यूज नहीं करो, या डाउन स्ट्रीम मतलब जहां से पानी आप छोड़ोगे, डाउन स्ट्रीम में उस पानी को डायरेक्टली आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द फ्लो करेंट्स ऑफ द डाइल्यूटिंग वाटर्स आर फेवरेबल। अब देखो, अगर आपका करंट ज्यादा हो, करंट ज्यादा का मतलब अगर पानी का वेलोसिटी ज्यादा हो, वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होता है? पानी के अंदर डिस्टर्बेंस आता है। डिस्टर्बेंस आने से क्या होता है? फ्लो जो है वो टर्बुलेंट बन जाएगा। फ्लो जो है वो टर्बुलेंट बन जाएगा। टर्बुलेंट बनने से क्या होगा? जो सीवेज आपने पानी में डिस्पोज किया है, उसका रैपिड मिक्सिंग हो जाएगा। रैपिड मिक्सिंग मतलब ये होगा कि वो इधर उधर जाके मिल जाएगा। जब वो इधर उधर जाके मिल जाएगा तो क्या होगा? जो आपका पानी का क्वालिटी जिसकी आप बात कर रहे थे वो ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो वैल्यू आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। When the outfall sewer of the city or treatment plant situated near born natural waters having large volumes। सीवर का मतलब ये होता है, सीवर बेसिकली क्या होता है? आप सिंपल सी बात समझना, एक डिप्रेशन टाइप का होता है ग्राउंड में, जहां पे जो फालतू पानी है वो आके यहाँ पे इकट्ठा हो। अब अलग बात है कि इसको आप रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। जो वर्ड लिखा है इसने, व्हेन द आउटफॉल सीवर मतलब लास्ट सीवर जो किसी सिटी का होगा या किसी ट्रीटमेंट प्लांट का होगा, इज सिचुएटेड नियर बॉर्न नेचुरल वाटर्स हैविंग लार्ज वॉल्यूम। अब लार्ज वॉल्यूम बोलने का मतलब ये हुआ कि सपोज आप सीवेज को पानी में डिस्पोज किए, हो सकता है कि 100% डिस्पोज हुआ, या हो सकता है कुछ 1% या 2% अभी भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो लार्ज वॉल्यूम क्या करेगा? ये जो 1% या 2% आप छोड़े हो उसको कंपनसेट कर लेगा, तब डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इजी है। तो ये डायरेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच फेवर द डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डिस्पोजल डाइल्यूशन करने के लिए दो तीन चीजें को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला जो ध्यान में रखना है वो है डाइल्यूशन फैक्टर। दूसरा चीज जो हमको ध्यान में रखना है वो है क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। तो ये जो आप टेबल देख रहे हो, दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द डाइल्यूशन फैक्टर। अब आप टेबल अगर देखें, वैल्यूज लिखे हुए हैं, अगर डाइल्यूशन फैक्टर अबव 5000 है, अबव 5000 मतलब इट इज इन अंडर सेफ कैटेगरी। तो वर्ड जो लिखा हुआ है नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, रॉ सीवेज कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन डाइल्यूशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 500। आई विल राइट हियर, when dilution factor is greater than 500, no treatment is required. You can directly discharge it into river stream. Next, see, as the dilution factor decreases, आप देख रहे हो ट्रीटमेंट का जो फंडा है, जो मैकेनिज्म है, वो बढ़ रहा होगा। क्यों?
डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा लगता है अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर को कम करोगे। जैसे ही लेस देन 1 आ गया, जैसे ही लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला क्या था डाइल्यूशन फैक्टर का? वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो मीनिंग ये होता है कि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के थ्रू, वाटर से प्रॉपरली मिक्स ही नहीं हुआ है। वो मिक्स होने का यही नतीजा यही होगा कि सीवेज जो होगा, सीवेज जो आप कैरी करके चल रहे होगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी तो ये वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रही है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो जो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं 500 से ज्यादा था तो कोई ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ रहा था। अगर आपका डाइल्यूशन फैक्टर 300 से 500 के बीच में है, 300 to 500, तो सिंपल सा लिखा हुआ है फंडा, प्राइमरी ट्रीटमेंट सच एज प्लेन सेडिमेंटेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन? जो सेटल्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो सेटल्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वी कैन डायरेक्टली ट्रीट इट। सिमिलरली आप देख सकते हैं, तो इस टेबल का सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन फैक्टर कम होता है, जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन फैक्टर कम होता है, ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म इंक्रीज करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल इन वाटर। तो दिस इज वन कैटेगरी, दिस इज वन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर, जिसके ऊपर ये वैल्यूज दिए हुए हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड्स ओनली, दिस इज अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड्स ओनली। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो पीछे जैसे अलग अलग लिखा हुआ था, टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट मतलब होता है परमिसिबल लिमिट, कितना आप दे सकते हो, परमिसिबल लिमिट। एक वर्ड है परमिसिबल लिमिट, एक वर्ड है एक्सेप्टेबल लिमिट, और एक लास्ट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ रिजेक्शन। कॉज ऑफ रिजेक्शन, तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? परमिसिबल लिमिट मतलब जितना आप अलाउ करोगे, जितना तक आप अलाउ करोगे। एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब जितने में आप खुश हो, मतलब फाइनल वैल्यू जितना आप ले सकते हो। आफ्टर गिविंग अलाउंस जो फाइनल वैल्यू मिलेगा दैट इज नोन एज एक्सेप्टेबल लिमिट। कॉज ऑफ रिजेक्शन मतलब फाइनल वैल्यू से अगर आप वैल्यू बढ़ा दिए तो आप रिजेक्ट करोगे। तो ये तीन चीज है जो आपको आगे टेबल में दिखेगा। अब अलग अलग आप देख सकते हो, जो टेबल ये दिख रहा है, BIS स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन सरफेस वाटर स्पोर्ट्स। वर्ड लिखा हुआ है सरफेस वाटर सोर्सेस एंड पब्लिक सीवर्स, एंड पब्लिक सीवर्स। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दिख रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ये वैल्यूज लिखे हुए हैं। टॉलरेंस लिमिट मतलब क्या हुआ? टॉलरेंस लिमिट मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट, और ये अलग अलग लिखा हुआ है। सीवेज के लिए अलग किया हुआ है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग किया हुआ है। तो दिस, ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए टेबल डाला था, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। मतलब पूछने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो BOD वैल्यू, COD वैल्यू, pH वैल्यू, ये तीन चीजों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो आप इसमें से 2-3 पैरामीटर जो मैंने यहां नोट डाउन किया, अगर वो भी वैल्यू याद रख लेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक तो ये दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वाटर, किसके लिए बोल रहा था? सरफेस वाटर कोर्स के लिए बोल रहा था। नेक्स्ट, अब आप टेबल नंबर, दिस इज, ये दो टेबल एक ही का है। टेबल नंबर 8.3 देखिए, दिस इज जनरल स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट्स इनटू सरफेस वाटर सोर्स, पब्लिक सीवर कोर्स, पब्लिक सीवर्स एंड मरीन कोस्ट। तो जैसे जैसे आप सोर्सेज ऑफ वाटर को, जैसे जैसे आप सोर्सेज ऑफ वाटर को, जैसे जैसे आप सोर्सेज ऑफ वाटर को अलग करोगे, जैसे जैसे आप सोर्सेज ऑफ वाटर को अलग करोगे, तो आप देख रहे होगे BIS स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये वैल्यूज अलग अलग आपको दिख रही होंगी। BIS स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये वैल्यू अलग अलग दिख रही होंगी। तो अलग अलग वाटर सोर्स के लिए अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं। सिमिलरली उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैरामीटर है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा आपके सामने, तो आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज डाइल्यूशन इन रिवर्स एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन।